नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा परीक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आज हमारी क्लास होगी हरियाणा ज्योग्राफी से, हरियाणा का भूगोल, जो आपके एग्ज़ाम पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने 30 क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फरीदाबाद हरियाणा के 12वां जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया? ये 15 अगस्त 1970, 15 अगस्त 1979, 26 जनवरी 1979, 8 मार्च 1982 को। तो इसमें आंसर हमारा बी है, 15 अगस्त 1979 को। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? यह हमारा आता है झज्जर में। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पानीपत, सिरसा, सोनीपत, रेवाड़ी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि अब सिरसा में तो हो ही नहीं सकता और रेवाड़ी में भी नहीं हो सकता, तो अब यहाँ दो में कन्फ्यूज़न आ जाती है। तो हम इसमें कम से कम ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे इन दो में आके हम अटक जाते हैं। कम से कम इन दो में कोई तो चांस होगा ठीक होने का, तो ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो इन दोनों में से हमारा 50-50 चांस हो जाता है। तो ऐसे में हम इसका आंसर लगाने में आसानी रहेगी। तो इसका आंसर हमारा सोनीपत है। चौथा हमारा क्वेश्चन है, जिला भिवानी में स्थित किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है? अब प्राप्त है था में कन्वर्ट हो गया क्योंकि जब से चरखी दादरी जिला बना है। तो इसका आंसर हमारा चरखी दादरी है। अगला क्वेश्चन है, भिवानी में स्थित चरखी दादरी का नाम 1939 में डालमिया दादरी रखा गया। इस कस्बे का पुनः चरखी दादरी नाम कब पड़ा? तो इसका हमारा आंसर है 1958 में। छठा क्वेश्चन है, जिला भिवानी में स्थित तोशम नामक कस्बे को उपमंडल का दर्जा कब मिला? तो इसका हमारा आंसर है 27 अप्रैल 1993। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? गंगा, सरस्वती, घग्गर और यमुना। तो इसका हमारा आंसर है यमुना नदी। आठवां हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश भारत के याद रखना, हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में है। भारत के उत्तर पश्चिम में, जो 27 डिग्री 39 टू 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। बताइए वह पूर्वी रेखांश के बीच स्थित है, मतलब पूर्वी हमें बताना है। तो इसका आंसर हमारा ए है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, वैसे तो विस्तार से मैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, ये 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है। तो ये वाली इक्वेटर जो लाइन है ये 0 डिग्री है। इसके ऊपर वाले एरिया को नॉर्थ पोल कहा जाता है, नॉर्थ साइड, और इसको साउथ बोला जाता है। और ये 0 डिग्री जो अफ्रीका से होकर गुजरती है, इधर वाले एरिया को वेस्ट कहा जाता है यानी पश्चिमी, और इधर वाले को ईस्ट कहा जाता है यानी कि पूर्वी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी आधार पर हमारी दिशाएं तय होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, तो ये हमारा 0 डिग्री रहता है नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, ये हमारा साउथ और ये नॉर्थ, और ऐसे ही हमारा 0 डिग्री रहता है ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये जो इंडिया है, इंडिया हमारा ईस्ट में पड़ता है। मतलब कि अगर हम इसे वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग पढ़े तो ये कौन सी दिशा में पड़ेगा? हमारा उत्तर पूर्वी दिशा में। तो भारत हमारा कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्वी में। तो आगे हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? हरियाणा के उत्तर में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल। तो हमारा इसका आंसर है डी, हिमाचल। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? पश्चिम का पूछ रहा है और हरियाणा के पश्चिम पूछ रहा है। तो हरियाणा के पश्चिम में पंजाब पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को 1 नवंबर
हरियाणा में 1 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ये तो सभी को पता है, हरियाणा दिवस ये पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर को ये हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा हरियाणा से बड़ा राज्य नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? मेघालय, बिहार, हिमाचल और पंजाब। इसका आंसर है हमारा मेघालय। आगे हम बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है? मतलब इनमें से जितने भी प्रदेश हैं, हरियाणा की आबादी उनमें से किसमें अधिक है? तो इसमें हमारा आंसर सभी आएगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की ओर। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये हमारा 700 से 900 फीट इसका आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, हरियाणा का मैदानी भाग ये हमारा 700 से 900 फीट है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला 15वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी। तो अगर आप मैप में हरियाणा का मैप देखा होगा तो आप अंदाजे से ही इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? उत्तर पूर्वी रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की ये इसको थोड़ा मैं ब्रीफ में बता दूं कि जो हिमालय का शिवालिक रेंज है, जो शिवालिक रेंज ये वाली रेंज है जो हरियाणा से होकर इधर आगे तक चलती है, ये हमारी शिवालिक रेंज है। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में पड़ती है। ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा हरियाणा का क्या है? उत्तरी हिस्सा है, तो ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। उत्तर पूर्व में ये हमारा पूर्वी हिस्सा है, ये नॉर्थ हिस्सा है, तो ये हमारे उत्तर पूर्वी में पड़ता है। तो हरियाणा क्या, ये ज्योग्राफी की क्लास में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो हमारी 3 रेंज जो सबसे ज़रूरी है, एक शिवालिक, एक मध्य हिमालय, एक बृहत हिमालय। तो जो सबसे ऊंचा हिमालय इसी को बृहत हिमालय बोला जाता है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी बृहत हिमालय में, और K2 भी इसी पे है। तो ये मध्य हिमालय और ये हमारा शिवालिक रेंज नीचे वाली। तो इस आधार पे हमारा हिमालय 3 पार्ट्स में बांटा गया है। और इसी से हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? अब हरियाणा की कौन सी नदियाँ शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा है, बताइए, घग्गर, मारकंडा, टांगरी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बता दूं, क्योंकि नदी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी शिवालिक रेंज है, मैंने अभी आपको मैप में भी समझाया था। तो ये वाली हमारी क्या है? शिवालिक रेंज। ठीक है, तो ये हमारी है घग्गर नदी, ये टांगरी नदी, और ये मारकंडा नदी, ये सरस्वती नदी, और ये यमुना नदी। तो ये आपको याद होनी चाहिए। और ये हमारी अरावली वाली रिवर्स है जो नीचे की है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, यमुना नदी जो है वो हरियाणा के इस वाले एरिया से निकलती है, और ये यूपी को हरियाणा से अलग करती है, और ये दिल्ली से होकर निकलती है। ठीक है, ये दिल्ली का एरिया है, और ये हमारी यमुना रिवर है। तो ये याद रखिएगा कि पूर्वी छोर पर कौन सी नदी पड़ती है जो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है, वो हमारी यमुना रिवर है। तो हरियाणा में 2 बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, एक यमुना नदी और एक हमारी घग्गर नदी। और पौराणिक में कहा जाता है कि ये घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहा जाता है, लेकिन इसमें निरंतर खोज चल रही है, अभी कोई स्ट्रिक्ट प्रमाण नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? हरियाणा में कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? इसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ, रेतीला भाग, मैदानी भाग, अरावली की पहाड़ियाँ का शुष्क मैदान। तो इसका आंसर हमारा क्या है? मैदानी भाग। वैसे तो ये सभी भाग पड़ते हैं, क्योंकि भिवानी का एरिया देखेंगे तो थोड़ा रेतीला मिलेगा वहाँ। शिवालिक हमारी नॉर्थ साइड में पड़ती है, और अरावली हमारी हरियाणा के साउथ साइड में पड़ती है, जिसमें हमारा महेंद्रगढ़ है, बहादुरगढ़ है और फरीदाबाद है। ये एरिया पूरा हमारा अरावली रेंज पे आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रसिद्ध वीवीपुर व नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? A, B, C, D बताइए कौन से क्षेत्र में है? मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियाँ
अरावली की पहाड़ियाँ शुष्क मैदान क्षेत्र, ये हमारा पड़ता है मैदानी क्षेत्र पे। हमारा 19वां क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के वर्तमान समय में उप तहसीलों की संख्या कितनी है? तो उप तहसील हमारी 30, 31, 50, 40, इनमें से कौन सी है बताइए? तो इसका आंसर हमारा है 50। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको अपने हरियाणा के बारे में ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह के फ्री मार्क्स हैं, मतलब इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा प्रदेश में कुल कितने खंड है? तो इसका आंसर है हमारा 40। 21वां हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण हरियाणा में गांव कितने हैं? ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। कितने? ABCD बताइए। ये 6441 हमारे गांव में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हरियाणा में ज़िले कितने हैं? 22 ज़िले हैं। और मंडल कितने? 6 मंडल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6 मंडल कौन से हैं। जैसे हमारा रोहतक मंडल है, हमारा करनाल मंडल है, हमारा गुड़गांव मंडल है। तो मैंने पूरे 6 मंडलों के बारे में आपको बताया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और 22 ज़िलों में सब डिवीज़न कितनी है? 72। और तहसील कितनी है? 93। और उप तहसील है हमारी 50। और समुदाय विकास खंड, जो अभी खंड पूछा है, वो है 140। और 154 हमारे नगर और कस्बे हैं। और ग्राम पंचायतें हमारी कितनी है? 6212। और हमारे गांव कितने हैं? 6841। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को याद रखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? एक बार आप सरसरी निगाहों से जनगणना पे जरूर ध्यान देना। 2011 की जनगणना, महिला रेशो कितना है, और पॉपुलेशन कितनी है, मेल फीमेल कितने हैं, एजुकेशन कितनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हमारी है, ये हमारा आंसर ए है। आगे हम बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्टवेयर के निर्यात में हरियाणा का प्रदेश में, मतलब देश में, कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका आंसर हमारा है तीसरा। 24वां क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा के किस जिले में तेल शोधन कारखाना है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये हमारा पानीपत में है। तो ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो ए को बी कर दिया, बी को ए कर दिया, तो हो जाती है प्रॉब्लम। तो ये हमारा ध्यान रखेंगे। आप अगर रेलवे लाइन के थ्रू अगर आप पानीपत गए हैं, तो जो पानीपत, दिल्ली पानीपत रेलवे लाइन है, तो उसके ये लेफ़्ट साइड में पड़ता है। अगर आप दिल्ली से पानीपत की तरफ जा रहे हैं आगे चंडीगढ़ की तरफ, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है, ट्रेन से भी दिखता है। तो आगे हम बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। जिला महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? तो ये जो खनिज पदार्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर आप आँख मीच के भी लगाएंगे तो इसका आंसर महेंद्रगढ़ ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक करें, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं होते। देखो, पूरा तो कोई कितना भी पढ़ ले तब भी पूरे के पूरे क्वेश्चन किसी के सही नहीं होते। वो सेटिंग वाले होते हैं, उनकी बात अलग है। नहीं तो क्वेश्चन कोई भी इतना नहीं पढ़ पाता कि सभी क्वेश्चन ठीक हो। कुछ क्वेश्चन अपने माइंड से और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। जो इन मेथडों को यूज़ करता है वही नौकरी ले जाता है। तो हमारा 25वें क्वेश्चन का आंसर है तीनों। हमारा 26वां क्वेश्चन है, जिला रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेट पत्थर बहुत मात्रा में मिलता है? स्लेट पत्थर वही अरावली रेंज से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चन अरावली रेंज से जुड़े हुए हैं। तो कौन नामक स्थान? ए, बी, सी और डी। इसका आंसर हमारा है ए। हमारा 27वां क्वेश्चन है, वह कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ, याद रखिए, भारत में सिर्फ हरियाणा के कौन से गांव में मिलता है? कलियाणा गांव में। बताइए। स्लेट का पत्थर, रेत, हिलना पत्थर, वाटर्स। यह हमारा कौन सा आंसर है? इसका आंसर है सी, हिलना पत्थर। ये केवल 3 ही देशों में मिलता है, अमेरिका में मिलता है और ब्राज़ील में मिलता है, और एक देश और है वहाँ, और चौथा ये भारत के केवल हरियाणा में मिलता है। ये अभी चरखी दादरी में चला गया हिस्सा है, नहीं तो ये भिवानी ज़िले में मिलता था। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। ये हिलना पत्थर है, मतलब ये दुर्लभ पत्थर है। अगर इसको आप हाथ में लेंगे तो ये वाइब्रेट करना, हिलने लगेगा, तो इसलिए इसको हिलना पत्थर कहा जाता है। हमारा 28वां क्वेश्चन है, जिला भिवानी के किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है?
ए, बी, सी और डी में सभी है? बताइए। इसका आंसर हमारा डी है। हमारा 29वां क्वेश्चन है 29। जिला भिवानी के किस स्थान पर भारत की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नामक कंपनी किसी बहुमूल्य खनिज की खोज में काम कर रही है? तो शाम में, लाहौर में, दादरी में, भवानी खेड़ा में? बताइए इसका आंसर। तो शाम में। हमारा आखिरी क्वेश्चन है हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है? 2.5, ए, बी है हमारा 3.5, सी हमारा 5 और डी हमारा 6.5। तो इसका आंसर हमारा बी है 3.5। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं और ये सबसे कम है भारत में। अगर देखेंगे तो वन क्षेत्र बहुत कम है हरियाणा में, क्योंकि ज़्यादातर भूमि हमारी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। तो ये हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और इसकी पीडीएफ के लिए, इसकी नहीं सभी पीडीएफ के लिए और आने वाली सभी क्लास के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, जिसका नाम है लोक सेवा परीक्षा, और लिंक हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे भी मिल जाएगा।